अभी अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई है। मैं शासन और प्रशासन से और धामी सरकार से एक अनुरोध करना चाहता हूँ। इस षड्यंत्र के पीछे जो भी है, वो जितना भी बड़ा भूमाफिया है, उसके खिलाफ भी ऐसी जेसीबी चलनी चाहिए। कल तक जो लोग देहरादून के अंदर अंडे चौमिन मूंगफली बेचते थे, आज वो बड़ी बड़ी बंगले और कोठियों में घूम रहे हैं। ये लोग ग्राम समाज, नदी नाले, खाले कुछ नहीं छोड़ते। ये देखते हैं हम मालिक का पुश्तैनी भूमिधर है, हमारे अलावा और भी बहुत से पुश्तैनी भूमिधर हैं यहाँ पे। तो डरा के धमका के वाद विवाद, उन देर तो लगती है लेकिन सत्य सत्य होता है। डंडे भी फायरिंग भी कर देते हैं। किसान आदमी जो फौड़ा ढंग से नहीं चलाना जानता, उसको बंदूक का डर दिखाकर यहाँ पे प्लॉटिंग की जाती है। लाठी डंडों से वार किया जाता है। अगर हम विरोध करने के लिए आते हैं तो हमें और मारा जाता है यहाँ पे। कल तक रोड दिखाई देता था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि विभाग यहाँ पर आता है और पूरे रोड को यहाँ पर ध्वस्तीकरण किया जाता है। किस समय यहाँ पर विभाग की टीम पहुंची? करीब सुबह 10 साढ़े 10 बजे पहुंची थी। कितना समय लगा ये ध्वस्त करने में? शाम 4 बजे गई, 10 से 4 बजे तक। टीम में कौन कौन लोग थे? पुलिस, नगर निगम? पुलिस, नगर निगम और भी थे लोग। लेकिन आज जो कार्रवाई शासन प्रशासन की तरफ से हुए, हम उससे बहुत खुश हैं। हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। इस वक्त की अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून हरबंसवाला तुंतोवाला में मौजूद हूं और आप यहां पर देख रहे हैं कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। विभाग आया और यहां पर जो है ये तमाम ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। यहां पर एक रोड हुआ करता था। अभी जब मैंने यहाँ लोगों से बात करने की कोशिश करी तो लोग इस रोड से चल रहे थे। ये देखिएगा, सीधे वहां तक रोड बना हुआ था। और एक बार अगर मैं पीछे की तस्वीर की बात करूं, वहां मेन रोड से ये वाली रोड आ रही थी और यहाँ पर पूरा प्रॉपर तरीके से कल तक रोड दिखाई देता था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि विभाग यहाँ पर आता है और पूरे रोड को यहाँ पर ध्वस्तीकरण किया जाता है। अभी यहाँ पर एक बोर्ड भी लगाया गया, आप देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है सार्वजनिक सूचना। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत स्थल पर अनाधिकृत भू विन्यास प्लॉटिंग का मानचित्र मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं है। अंततः संबंधित स्थल पर भूमि प्लॉट क्रय विक्रय करने से पूर्व मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। आज्ञा से मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून। पूरा यहाँ पर जो है डिमार्केशन चल रही थी, प्लॉटिंग चल रही थी, उस तमाम ही चीजों को ध्वस्त किया गया है। यहाँ पर विभाग पहुंचता है और पीले पंजे पहुंचते हैं, जेसीबी पहुंचती है। आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं किस तरह से जो है लगातार यहाँ पर जो है जेसीबी चलाया गया और जेसीबी से इसको ध्वस्त किया गया है। काफी अच्छी, काफी खूबसूरत रोड यहाँ पर हुआ करती थी, लेकिन रोड को भी जो है जेसीबी द्वारा जो है उखाड़ फेंका गया। अब आप देखिएगा, जहां तक भी नजर जाएगी, ये फिर से जमीन का आकार यहाँ पर आ गया। इससे पहले जो है यहाँ पर रोड बना दी गई थी, डिमार्केशन कर दी गई थी, वो तमाम चीजें हो गई थी। चलिए खैर, यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पहले भी ये जो जमीन है विवादों में रही है। पहले भी यहाँ पर लाठी डंडे, खून खच्चर तमाम ही चीजें हुई हैं, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर कैमरे लगा दिए जाते हैं। कैमरे लगाने के बाद में यहाँ पर रोड डाल दी जाती है। रोड डालने के बाद डिमार्केशन कर दी जाती है, वो तमाम चीजें हो जाती हैं, लेकिन अचानक विभाग आता है और तमाम ही चीजें ध्वस्त कर दी जाती हैं। चलिए खैर, कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खतीजा है। खतीजा, पहले भी एक बार यहाँ पर विवाद हुआ था, हम लोग आए थे, तो अभी क्या हुआ है? देखिए, पिछले साल यहाँ पे बहुत विवाद हुआ था, जैसे कि आप सभी को पता है। तो आज यहाँ पे बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, तो हमें बहुत खुशी है उस चीज़ की, क्योंकि कहते हैं ना कि सत्य को परेशान किया जा सकता है परंतु पराजित नहीं। आज वो कहावत बिल्कुल सच साबित हुई। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम यहाँ पुश्तैनी भूमिधर हैं। हमें काफ़ी सालों से परेशान किया जा रहा है। पिछले साल भी लाठी डंडे मारपीट बहुत करी है, लेकिन आज जो कार्रवाई शासन प्रशासन की तरफ से हुए, हम उससे बहुत खुश हैं। हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। तो भूमाफिया को यही संदेश देना चाहता है कि तुम चाहे कितना भी धन बल के प्रयोग कर सकते हो, किसानों को परेशान करो, लेकिन अंत में जीत सत्य की होती है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है, महू वाला माफी में जो भूमिधर हैं, उनको बाहरी राज्यों से आने वाले भी कुछ यहाँ के लोग भी परेशान कर रहे हैं और जमीनों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, बेचा जा रहा है धड़ल्ले से, ये रोड बना दी जा रही है, इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं जैसी ये कार्रवाई हुई है और जो लोग इस तरह के अनैतिक कार्य कर रहे हैं, सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए।
बिल्कुल यहाँ राज्यों से आने वाले नहीं बल्कि गांव के जो भूमाफिया सक्रिय हैं यहाँ पर वही यहाँ पे किसानों को परेशान करते हैं, उनके कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हम तो यही चाहते हैं। किस समय यहाँ पर विभाग की टीम पहुंची? करीब सुबह 10 साढ़े 10 बजे पहुंची थी। कितना समय लगा ये ध्वस्त करने में? शाम 4 बजे गई, 10 से 4 बजे तक। टीम में कौन कौन लोग थे? पुलिस, नगर निगम? पुलिस, नगर निगम और भी थे लोग। क्या कहेंगे, लगातार आप प्रयासरत थे, आप फेसबुक के माध्यम से भी लिखते रहते थे, बोलते रहते थे, लेकिन इस कार्रवाई से कितना आश्वसित है? देखिए, हमें खुशी है इस बात की, शासन और प्रशासन की कार्रवाई से हम खुश हैं। ये तो अभी अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई है। मैं शासन और प्रशासन से और धामी सरकार से एक अनुरोध करना चाहता हूँ, इस षड्यंत्र के पीछे जो भी है, वो जितना भी बड़ा भूमाफिया है, उसके खिलाफ भी ऐसी जेसीबी चलनी चाहिए। कल तक जो लोग देहरादून के अंदर अंडे, चौमिन, मूंगफली बेचते थे, आज वो बड़ी बड़ी बंगले और कोठियों में घूम रहे हैं। ये लोग ग्राम समाज, नदी, नाले, खाले कुछ नहीं छोड़ते। ये देखते हैं हम मालिक का पुश्तैनी भूमिधर है, हमारे अलावा और भी बहुत से पुश्तैनी भूमिधर हैं यहाँ पे। तो डरा के, धमका के, वाद विवाद, उनको किसी न किसी तरीके से जमीन बेचने पर वो करते हैं, मतलब दल बल दिखाते हैं। दल बल दिखाकर उसको धमकाकर लाठी डंडे भी, फायरिंग भी कर देते हैं। किसान आदमी जो फौड़ा ढंग से नहीं चलाना जानता, उसको बंदूक का डर दिखाकर यहाँ पे प्लॉटिंग की जाती है, लाठी डंडों से वार किया जाता है। अगर हम विरोध करने के लिए आते हैं तो हमें और मारा जाता है यहाँ पे। यहाँ पर कैमरे वैमरे लगा दिए थे, रोड बना दी गई थी, तो इन्होंने लगाए थे दल बल और धन के दम पे, बदमाशी के दम पे, लेकिन अंत में जीत जो है सत्य की होती है। अब क्या चाहते हैं कि मतलब? हम चाहते हैं सरकार और प्रशासन से कि इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी अवैध संपत्तियों की जांच होनी चाहिए, इनके पास जो अवैध धन इतना आता कहाँ से है, इस बात की जांच होनी चाहिए। चलिए, खैर हकीकत भी यही है, जो इस तरह के कृत्य कार्य करते हैं, यानी कि जो भूमिधर होते हैं, या फिर जो देर तो लगती है लेकिन सत्य सत्य होता है। विभाग एक्टिव हुआ, जांच हुई, जांच में ये तमाम प्रकरण हुआ कि यहाँ पर जो डिमार्केशन चल रही थी, यहाँ पर जो रोड बनाए जा रहे थे, उन रोडों को आज सुबह विभाग की टीम आती है, पीला पंजा यहाँ पर आता है और ध्वस्तीकरण किया जाता है और ध्वस्त कर दिया गया है। जो यहाँ पर भूमिधर हैं, उनके यहाँ पर बच्चे मेरे साथ मौजूद थे, इनके बुजुर्गों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, और जो यहाँ पर मेहुवाला में जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। इस कार्रवाई से लोग जो है खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि कार्रवाई हुई है लेकिन थोड़ा लेट हुई है। 1 साल बाद ये कार्रवाई हुई है। पिछले साल आपने देखा किस तरह से यहाँ पर लाठी डंडे तमाम प्रकरण हुए, और उसके बाद जो यहाँ पर भूमिधर थे या फिर लोग थे या किसान थे, उनको यहाँ से भगा दिया गया। फिर दौर चला भूमाफियाओं का दौर चला। भूमाफियाओं द्वारा यहाँ डिमार्केशन की गई और अपने धन बल और तमाम चीजों को करके यहाँ पर जो है, ये देखिएगा अब रोड बना दी गई, लेकिन विभाग की आंखों में धूल नहीं झोंकी जा सकती। आज विभाग द्वारा जो है एक बड़ी कार्रवाई की गई है, और मैं बता दूं आपको कि मेहुवाला माफी में सिर्फ एक यही जमीन नहीं है, और जमीनें भी हैं जिन पर जो है किसानों की जमीनें हैं, और उन जमीनों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, और जो किसान है या मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनकी कहीं पर सुनवाई नहीं होती है। लेकिन एक बहुत बड़ी तस्वीर देखने को मिली है, बहुत बड़ी बात है कि विभाग द्वारा ये कार्रवाई की गई है, और आज इस कार्रवाई को करने के बाद वाकई अधिकारियों का यहाँ पर जो है धन्यवाद दिया जा रहा है। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो भूमिधर हैं, उनका कहना ये है कि हम बहुत खुश हैं और आश्वसित हैं, और एक मांग भी कर रहे हैं, धामी सरकार से मांग कर रहे हैं, इस तरह के जो कृत्य कार्य करते हैं, जो किसानों को परेशान करते हैं, उन लोगों पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों जमीनें यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मेहुवाला माफी में धड़ल्ले से जमीनों को खरीदा बेचा जा रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जीरो है। मैं फिर से कहूंगा कि कार्रवाई हुई है, बड़ी कार्रवाई हुई है, 1 साल बाद हुई है, लेकिन बहुत बड़ी कार्रवाई है, और धन्यवाद के पात्र हैं जिन विभागों द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की गई है। आप भी इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कराइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।